ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। एमसीडी उपचुनाव के घोषणा के बाद वार्ड 32 में खासा हलचल शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वार्ड 32 की सीट को जीता जाए। मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है मेरे साथ हैं, नेता मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जय किशन जी, सबसे पहले मुख्य मुद्दे जो चुनावों में आप लेके जा रहे लोग। चुनाव में मुद्दे, कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जो किसानों के साथ शोषण, उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। दोनों सरकारें, मोदी 10 कूद रहा है तो केजरीवाल 11 कूद रहे। किसानों का आंदोलन है। दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा है। देश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। बेरोजगारी मुंह फाड़ रही है। महंगाई आसमान पर है। विकास जीरो है। माइनॉरिटी का आंदोलन को कुचल दिया गया। दलितों के आंदोलन को कुचल दिया गया और सरकारी कर्मचारी को आंदोलनों को कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। और जो हालात है दिल्ली के देश की, वो बदतर हो चुकी है। ये जो 40% लोग हमारे जो देश की ताकत है, जो मत डाल करके सरकार का गठन करते हैं, 40-50% जो बड़े लोग हैं, वो सरकार को बनाने में, लोकतंत्र के में विश्वास कम करते हैं, वो वोट डालने कम जाते हैं। जिसकी वजह से 40% लोग वो गरीब मजदूर लोग हैं, जिनको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा तनख्वाह चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, अच्छे पार्क चाहिए, अच्छी मजदूरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। वो केवल कांग्रेस दे सकती है। आज आपने 7 साल से केजरीवाल का शासन देखा है और मोदी साहब का शासन भी आपने देख लिया है। ये जितनी व्यवस्थाएं, आज जो लॉकडाउन के टाइम पर जो देश की हालात बिगड़ी है, राहुल गांधी के कहने के बाद 6 से 1.5 करोड़ मरीज हो गए। अगर जो देश में पुलिस कर्मचारी, आर्मी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, दूसरे सरकारी अधिकारी नहीं होते तो देश में 10-15-20 करोड़ लोग मर जाते। सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई भी सरकारी तौर पे कोई भी शक्ति के साथ काम नहीं किया। मोदी जी का तो काम है, बीजेपी का काम है, राम राज लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, गंगा माई साफ करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे, 15 लाख देंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन अभी तक आया कुछ नहीं। और विकास की हालात जो आप है देख रहे हैं, महंगाई, केजरीवाल कहते थे कि मैं बच्चों की कसम दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा। मेरे यहाँ के लोगों से एक अपील करने आया हूँ, पैदल चल करके उन लोगों से जो 40% सुबह काम पे जाएंगे तो शाम को रोटी बनेगी, 2 दिन काम पर नहीं जाएंगे, वो मजदूरों का विकास नहीं होगा, उनके घर में खाना नहीं बनेगा। इसलिए हम उनको समझाना चाहते हैं कि वो केजरीवाल के बहकाए में जो आए हैं और मोदी के जो बहकाए में आए हैं। आप देखिए, लॉकडाउन में जो मदद कांग्रेस के कानूनों ने की है, चाहे अन्नश्री योजना हो, चाहे लाडली स्कीम हो, चाहे क्या बोलते हैं, बच्चों को किताब देने की बात हो, स्कूल के बच्चों को खाना देने की बात हो, वर्दी देने की बात हो, ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के कानून के अनुसार लॉकडाउन में गरीब लोगों के काम भी आई। सरकारी कर्मचारियों को जो टीएफ कांग्रेस ने दिया है वो कोई नहीं दे पाया है। जितना भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल और मोदी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को सताया और देश के लोगों को सताया, उसका कोई विवरण करना मतलब बहुत समय लगेगा। कितनी अनियमितताएं हैं। और भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा क्या लोगों के बीच में जा रहे हैं? जब भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, विकास का रहेगा, किसानों का रहेगा, सरकारी कर्मचारी का रहेगा। और जो पानी बिजली के नाम से, फ्री के नाम से ड्रामा हो रहा है, 24 दिन में बिजली का बिल लिया जा रहा है, कमर्शियल रेट आसमान छू रहे हैं, बिजली का मीटर आसाम छू रहे हैं। जब शाहबाद में बिजली नहीं होती थी
पानी नहीं आता था, बिजली नहीं होती थी, आटे की चक्की नहीं चलती थी, बिजली नहीं होती थी, दुकानदारी नहीं चलती थी, बिजली नहीं होती थी, फैक्ट्री नहीं चलती थी, बिजली नहीं होती थी, नींद नहीं आती थी, बिजली नहीं होती थी, बीमारी बढ़ जाया करती, बिजली नहीं होती थी, स्कूल नहीं जाते थे। सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस करके गई। और जो ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा है, 40% लोगों का जो विकास कर सकती है, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई, अच्छे पार्क, अच्छे गली, अच्छे रोड, अच्छी मजदूरी, सारी चीज़ों का इंतजाम कांग्रेस के मुकाबले कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इन गरीब लोगों को जो बहकाया है केजरीवाल ने झूठ बोल करके कि बच्चों की कसम दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा, और उसके बाद देश देश में जाकर के वो चुनाव लड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पहले नंबर पर ठोकना है, मोदी साहब तो ठुके ठुकाए। कंपटीशन किसको मान लेके चल? हमारे लिए तो दोनों कंपटीशन है, दोनों को रगड़ना है, दोनों की तबीयत खुश करके जाएंगे। हमारे साथ और भी नेता है कांग्रेस के साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, आप भी क्या लोगों के बीच में जाएंगे? कुछ फ्री लेके आप लोग भी जाएंगे क्या? पानी फ्री, बिजली फ्री, आप भी कुछ लेके जाएंगे क्या लोगों के बीच में? नहीं, फिलहाल ये उपचुनाव हो रहा है दिल्ली नगर निगम का। पूरा चुनाव होगा जब हम अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस उपचुनाव में? मुख्य मुद्दे इस टाइम यही है कि जो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी का जो आपस में षड्यंत्र चल रहा है, वो 1300 करोड़ मांग रहा है, वो 2600 करोड़ मांग रहे हैं। और अभी आपने देखा कि एमसीडी के पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। सफाई कर्मचारी ले लो, टीचर्स ले लो, डॉक्टर्स ले लो, किसी को भी अब 6 महीने की तनख्वाह ड्यू थी, उसमें से 2 महीने की तनख्वाह दी गई है। और सफाई व्यवस्था का हाल देख लो आप, जगह जगह कूड़े के ढेर और बुरा हाल है। बिजली पानी, फ्री पानी, ये एक बार इन्होंने काट की हांडी चला ली। ये भी कह रहे हैं फ्री कुछ नहीं है। पानी का मीटर इतनी तेज़ भाग रहा है, आप रोज़ 300 लीटर पानी भी यूज करते हो जब भी आपका मीटर चलता है। ये सब ढकोसलेबाजी है। और जनता को, जैसे कॉर्पोरेट बिजनेसमैन कहते हैं ना कि हम फ्री बांट रहे हैं और फिर भी वो कमाते हैं, तो ऐसे ही ये केजरीवाल कर रहा है। बिजली फ्री कर रहा है, लेकिन मीटर को सुगंध भी आ जाए तो भी मीटर भागने लग जाता है बिजली का। मुख्य कंपटीशन किससे है? आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से? देखो, हमारा कंपटीशन मैदान में जो भी होते हैं सबसे होता है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी से या बीजेपी से, मैं कह दूं किसान आंदोलन से बीजेपी डाउन है, हम ऐसा कुछ नहीं करें। हम इतना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ये, और ये सीट हम 100% जीतेंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। मतलब श्योरिटी आपको लेकर? पूरी श्योरिटी है, क्योंकि एक तो जय जय कॉलोनी है, ये इंदिरा गांधी की देन है इस कॉलोनी की बसावट में, और सेक्टर 24 की जय जय कॉलोनी है, सेक्टर 24-25, और ये जो एरिया है ये कांग्रेस सपोर्टेड एरिया है। क्योंकि आम आदमी की हालत देख करके जनता इस टाइम, क्योंकि यहाँ से जो विधायक है वो यहाँ से पहले निगम पार्षद था और वो चुन करके एमएलए बना है। आज आप गली में घर घर जा कर के पूछ लो कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, ये आपके पास माइक है, पता कर लो, उसके बारे में पता लग जाएगा। तो आम आदमी तो वैसे ही साफ है। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस में यहाँ जो भी उम्मीदवार उतरेगा, क्योंकि कांग्रेस एक संगठित होकर के चुनाव लड़ रही है, जो भी उम्मीदवार उतरेगा उसके साथ तन मन धन से पूरी कांग्रेस साथ है, और ये सीट हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। एमसीडी कर्मचारियों से क्या बात करना चाहेंगे? तनख्वाह उनको नहीं मिल रही है, आपके टाइम पे मिल जाएगी तनख्वाह? ऐसा है, मैं निगम पार्षद रहा हुआ हूँ दिल्ली नगर निगम में। हमारे टाइम में पार्षद पेंशन भी देता था और विकास कार्य भी होते थे, और कभी भी ऐसी दुर्दशा नहीं हुई कि इतने लंबे गैप तक तनख्वाह ना मिली हो। आज अनऑथराइज कॉलोनियों से हाउस टैक्स मांग रही है बीजेपी की हालत भी खराब। सेक्टर 24-25 में इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। ये 2004 से हाउस टैक्स लिख करके सबको भेज रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पर्ची है तो तुम्हारा कम कर देंगे, और बाई चांस आपने किसी से खरीदा और आपके पास पर्ची नहीं है तो आपसे 2004 से पैसे मांग रहे हैं। अभी हमने इसके बारे में प्रदर्शन किया था, तो इन्होंने ये अभी जो निकाला है कि हम 4 साल का लेंगे हाउस टैक्स, ये हमारे प्रदर्शन के बाद निकाला इन्होंने। बहुत बुरा हाल है एमसीडी का, और केजरीवाल का तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि बिजली पानी फ्री पानी, लेकिन इधर डेयरी में पूछ लोगे ना, उनके भी बिल आ रहे हैं, काट भी रहे हैं। हाँ, और इसमें भी एक चीज़ और है, ये लकूना नहीं पता लगता, जिसका 2 किलोवाट का
मीटर हो जाएगा ना 1 से 2, उसमें फ्री नहीं है बिजली, खाली केवल 1 किलोवाट मीटर तक किया। 1 किलोवाट में आजकल क्या चलता है? फ्रीज बस चीज़ें लेके लोगों को बताएंगे क्या ये सब बात? बिल्कुल बताएंगे, हम तो शुरू हो गए आज से। टिकट जिसको मर्जी मिले, लेकिन हम इलाके में घर घर जा करके प्रचार करेंगे, इन दोनों पार्टियों के बारे में बताएंगे कि कांग्रेस जब सत्ता में थी आपकी जेब में पैसा होता था, अब ना आपके पास पैसा है। पेट्रोल के दाम कितने हो चुके आप सभी देख रहे हैं, महंगाई कितनी होगी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा क्योंकि सब डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो। आप भी ये भी मानते हैं क्या जनता जो है वो लहर देख रही है आजकल, जिसकी जल लहर बन रही है उधर ही चले जाती है? क्या हाल है? जनता लहर नहीं देख रही, जनता को गोदी मीडिया के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। लहर टीवी की लहर है। क्या एमसीडी के जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी, उनसे ही बातचीत करेंगे कि उनकी तनख्वाहों की जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपके टाइम पे नहीं होंगी? बिल्कुल ठीक कहा। शेर का भाई वगैरह एक कूद नौर एक कूद तेरा, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन रहा दिल्ली सरकार में, कभी ये दिक्कत नहीं आई। आज ये दिक्कत क्यों आ रही है? दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अब की बार लोगों की पसंद कांग्रेस पार्टी। बात लेके जाएंगे लोगों के बीच में? लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे कि ये दोनों की दोनों सरकारें नाकाम रही हैं। 7 साल से बैठे हैं आपके केजरीवाल जी, उन्होंने कुछ नहीं किया, और 2 टर्म से आपकी बीजेपी बैठी है म्यूनिसिपैलिटी में, उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके काम हो, और वो हो नहीं रहा। ये जो जाम लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? वैकल्पिक रोड नहीं बनाए, ट्रांसपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं तो रोड नहीं बढ़ा रहे। कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो हमने देखा कि व्हीकल बढ़ रहे हैं तो हमने मेट्रो रेल ले आए। मेट्रो रेल के बाद हमने एलिवेटेड रोड लेके आ गए। साथ के साथ जैसे जैसे प्लानिंग होती थी वैसे वैसे विकास और विस्तार होता था। आज कुछ नहीं हो रहा। ये शाहबाद डेयरी किन्होंने बसाई? कांग्रेस के टाइम में बसी। आज शाहबाद डेयरी के लोग अपना घर ले रहे हैं, और मालिकाना हक की कांग्रेस ने घोषणा की थी 2013 में, जाते जाते आज तक उन्होंने मालिकाना हक नहीं दिया इनको। तो आखिर ये लोग क्यों वोट दें इनको? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, जो कि झोपड़ी वाला भी उसका वोटर है, उसका भी ख्याल रखती है, तो किसान और मजदूर का भी ख्याल रखती है, व्यापारी का भी ख्याल रखती है। ये है कांग्रेस पार्टी, सबका साथ सबका विकास। ये नहीं कि मोदी जी खाली उद्योगपतियों का विकास कर रहे हैं और केजरीवाल जी कुछ कर ही नहीं रहे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के सभी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और सड़कों पर हैं, गली गली जा रहे हैं इस बात को लेकर कि जो चुनाव होने हैं वो विकास के, भ्रष्टाचार के और सफाई के मुद्दे पर होने हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।